Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the topic determination of income and employment aggregate demand, यानी कि आपका इसमें एग्रीगेट डिमांड मैक्रो का ये चैप्टर है जिसमें से 12 नंबर का 3 चैप्टर्स इकट्ठे हैं ये, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस यूनिट को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 12 मार्क्स का चैप्टर इसमें से टॉपिक बनते हैं जो कि 12 मार्क्स के पेपर में आएंगे। तो दैट्स वाई आपको इस वीडियो का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से वॉच करके नोट्स बनाने हैं ताकि आप पूरे मार्क्स ले सकें। वन बाय वन आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी और इसी तरह से आपको डायग्रामेटिकल भी अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग you have to share the video if you like the video with your friends and relatives. Secondly, you have to subscribe my channel if you are watching this video first time. Thank you. Now, aggregate demand refer to the money value of goods and services that all sector of the economy are planning to buy at a given level of income in a given period of time. That's why it is equal to aggregate expenditure. अगर मैं आपको सीधी सरल भाषा में समझाऊं कि आपको पता है कि डिमांड क्या होती है। डिमांड होती है जब एक व्यक्ति अपनी नीड को, वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए गुड्स को परचेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट मीन्स होल इकॉनमी में हमारे जितने भी 3 सेक्टर्स हैं, तीनों सेक्टर्स में जितने भी फाइनल गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं या जिनको बनाने के लिए खर्चा किया गया है उसे टोटल एक्सपेंडिचर, और जिनको बाय करने के लिए आपकी इकॉनमी में तीनों सेक्टर्स में जो भी कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं और प्लान टू बाय दैट गुड एंड सर्विसेज इज़ नोन एज एग्रीगेट डिमांड। यानी कि उन सभी व्यक्तियों ने, चाहे वो कैपिटल कंजम्पशन हो, चाहे डेली कंजम्पशन हो, नॉर्मल कंजम्पशन, तो किसी भी तरीके से उन्होंने अपनी नीड को फुलफ़िल करना है तो उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड? देयर आर 2 कंपोनेंट्स। अब कैसे इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं वो आप देखिए, क्योंकि इसमें हमने टोटल इनकम को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर 2 तरह के गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बताया गया है। तो यहाँ पर जो इकॉनमी की अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम 2 सेक्टर इकॉनमी है, जिसमें आपके हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, जिसमें गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर है, बट देयर इज़ नो इंटरफेयर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा इकॉनमी का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि क्लोज्ड इकॉनमी को लेके यहाँ पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो प्राइवेट पर्सन्स होते हैं या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर एक्सपेंडिचर को ही 2 पार्ट्स में बांट दिया, जिसमें आप कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर मेनली आप लोगों ने बताना है कि एग्रीगेट AD इज़ रेफर टू एग्रीगेट डिमांड और C+I यानी कि C फॉर कंजम्पशन, चाहे वो आपका पब्लिक का हो चाहे वो प्राइवेट का हो, और I चाहे वो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट हो पब्लिक के द्वारा या ही आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो। नाउ इसमें अब आपका एग्रीगेट डिमांड को पूछा गया है, तो इसमें एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल क्या है। तो अगर इफ़ इनकम इज़ ज़ीरो, तो आप लोग देख रहे हैं कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट दिखाई हुई है, क्योंकि वैसे तो जीरो इनकम है तो हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इसलिए दिखाई क्योंकि यहाँ पर अगर कंजम्पशन 40 है तो 50% आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें होगी और 50% आपका लोन चला जाएगा। देखिए फिर 100 पर 100 + 20 यानी कि एग्रीगेट डिमांड में 60 + 120। फिर आपकी इनकम अगर 200 है तो कंजम्पशन 160 और 20। फिर 300 है इनकम तो कंजम्पशन 220 और 20 इन्वेस्टमेंट। ये जो 20 ली हुई है दैट इज़ इन योर ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। और फिर कंजम्पशन देखिए 400 पर 280 + 20, 500 पर 340 + 20। आप लोग देख रहे हैं कि इनकम के ना होने पर भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और देखिए जहाँ पर आपका इनकम लेवल और कंजम्पशन लेवल इक्वल हो गए, यानी कि आपकी जितनी इनकम है आप उतना कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आता है, यहाँ पर आप लोग देखिए कि आप लोगों की इनकम बचनी शुरू हो जाती है। देखिए 200 + 160 तो आपकी एक तरह से 20 इन्वेस्टमेंट हो गई,
ठीक है, 20 सेविंग हो गई। फिर 300 में 220 20, 400 में 280 20, 300 हो गई, और 500 में 340 20, यानी कि इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, तो दैट मूव टू द इन्वेस्टमेंट और टू द सेविंग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने डायग्राम लेना है, तो यहाँ पर इनकम को लगाया गया ओ एक्स एक्सिस। ये विदाउट लेबलिंग आपका डायग्राम सही नहीं माना जाएगा, इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि ओरिजिन पर आप लोगों ने ओ दिखाना है और आगे वाले एरो पर एक्स, और ऊपर वाले जहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंड इन्वेस्टमेंट और एडी दिखाई है वाई। तो यहाँ पे इनकम और यहाँ पर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और एडी। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, इसको आप लोग इन्वेस्टमेंट कहेंगे, दैट इज़ ऑटोनमस, जो कि एक जैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड में। अब यहाँ पर देखिए, कंजम्पशन, अगर आपकी इनकम 0 थी तब भी 40 था, इट मीन्स कि आपकी कंजम्पशन 0 नहीं होती, तो आपने इसको ओरिजिन से नहीं स्टार्ट करना, ऊपर से स्टार्ट करना है। तो ये आपका सी ग्राफ। और एडी में क्या होता है, सी प्लस आई, तो आई प्लस सी से ऊपर वाला जो आपका ये वाले सबसे अबव वाली लाइन जो गई है, दैट इज़ योर इक्विवेलेंट टू एडी, जिसमें आपका सी प्लस आई। वट आर द फीचर्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? टू सेक्टर इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर। अब इसने देखिए कि कुछ एक बेसिक फीचर्स हैं इसके। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज़ अ कंजम्पशन ऑफ सम बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, तो इट इज़ कॉल्ड ऑटोनमस कंजम्पशन, जो कि सी ऑब्लिक के द्वारा शो की है, लेकिन यहाँ पर अभी ऑब्लिक का फंक्शन नहीं दिखाया, तो इसमें सी को कंजम्पशन ऑटोनमस कंजम्पशन फंक्शन कहा जाएगा। सो देर इज एग्रीगेट डिमांड इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि किसी भी एक पॉइंट से, क्योंकि जीरो नहीं होता तो आप किसी भी वाई एक्सिस के पॉइंट पर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर एग्रीगेट डिमांड एंड द कंजम्पशन कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि कंजम्पशन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो it is assumed that investment is autonomous, so investment curve is a horizontal line parallel to x-axis. Now we move to the second word, aggregate supply. अगर आपको ये क्लियर होंगे तो आपको ये चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। तो aggregate supply is the money value of goods and services that all the producer in the economy are planning to supply in a given period of time. The value of total output in the economy is divided it into the reward for factor of production. तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें सप्लाई ने कहा कि जब एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर अपनी इकॉनमी में गिवन पीरियड ऑफ टाइम को आप 12 मंथ ही लेंगे, उसमें जब वो एट गिवन प्राइस पर अपनी जो आउटपुट की गई है गुड और सर्विसेज की फॉर्म में, उसको सप्लाई करने के लिए रेडी होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इन द इकॉनमी। तो उसके लिए उसको बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन उस सप्लाई के पीछे जिन जिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने, क्योंकि इनपुट फैक्टर लगते हैं, इनपुट फैक्टर प्रोडक्शन लगते हैं, तो उनको रिवार्ड देने का समय आ जाता है। जैसे कि लैंड लगती है तो रेंट, लेबर लगेगी तो वेजेस, कैपिटल लगेगी तो इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप लगेगा तो प्रॉफिट। सो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। तभी इसको ओ वाई एक्सिस के सेंटर से, यानी कि ओरिजिन से एक स्ट्रेट 45 डिग्री के एंगल पर लाइन जाती है, जिसे हम लोग सप्लाई या इनकम को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम इज़ यूज फॉर मीटिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम को या सप्लाई को, एंड अनदर पार्ट इज सेव। सो कंजम्पशन एंड सेविंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि टोटल इनकम को आप एक तो कंजम्पशन पे खर्च कर सकते हैं और दूसरा आप इसको सेव भी कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि एग्रीगेट डिमांड में हमने लिया था इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई, और अगर सप्लाई में लेंगे तो एस हो जाएगा, सी प्लस एस। नेक्स्ट इसमें देखिए कंजम्पशन और सेविंग का, देखिए इनकम 0 है, कंजम्पशन 40, तो सेविंग -40। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास इनकम नहीं होती है तो आप लोन लेते हो या उधार लेते हो तो वो माइनस में शो करेगी। फिर अगर आपकी इनकम 100 है, कंजम्पशन 120, तो -20 सेविंग हो गए। अगर आपकी कंजम्पशन 200 है और इनकम भी 200 है तो आपकी सेविंग 0 भी हो सकती है, ठीक है। और 300 पर कंजम्पशन 280, तो सेविंग आपकी 20। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी और इनकम इज़ मोर देन कंजम्पशन, तो आपकी सेविंग पॉजिटिव होती जाएगी। ये देखिए इसमें 45 डिग्री का एंगल लिया हुआ है, जिसमें सी प्लस यानी कि कंजम्पशन प्लस
सेविंग होती हैं जिसमें आपको इनकम से ही शो करना है। यही इनकम जो लाइन है AS वाली, दैट इज डिनोटेड बाय Y आल्सो। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अ 45-degree line starting from origin. It show at all level of income is equal to consumption plus saving. आगे है नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन। तो इसमें अकॉर्डिंग टू केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जो केन्जियन ने कहा कि उसका जो ये केन्जियन, अकॉर्डिंग टू केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is the functional relationship between consumption and the level of income. level of income इसलिए बोला है कि कम लेवल पर आपकी मिनिमम ऑटोनमस कंजम्पशन तो रहती है। वो कौन सी होती है? जब जीरो लेवल इनकम पर भी आपकी कंजम्पशन को शो करते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, और आफ्टर अ पार्टिकुलर पॉइंट जब आपकी मिनिमम कंजम्पशन पूरी हो जाती है तो उसके बाद अगर आपकी इनकम बच जाती है तो दैट मूव टू द सेविंग। तो यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में it is a C is denoted by consumption function and F is function और bracket में Y. As income increase, consumption expenditure also increase. Consumption increase at lower portion when compared to increase in income. Even at zero level of income there is a autonomous consumption. ये शेड्यूल है इनकम और कंजम्पशन का, वही सेम रहेगा। 0 पर 40 कंजम्पशन है, इनकम 100 है तो कंजम्पशन भी 100 है, वो 200 है तो 160, 320, 220, 400, 280, 500, 340। ये देखिए इसमें डायग्राम, OY एक्सिस पे कंजम्पशन, OX एक्सिस पर इनकम, 45 डिग्री के एंगल को हमने शो किया है Y से, यानी कि दिस इज एग्रीगेट Y। और यहाँ पर देखिए सप्लाई जो इनकम का आपका डिमांड कह रहा है, डिमांड Y के यहाँ पे शो की हुई है, जबकि यहाँ पर C और Y ऊपर होना था। देखिए आप लोग कंजम्पशन को उसने अपने उस जो है अपनी इनकम में से निकाल के शो किया हुआ है कंजम्पशन की, उसकी टोटल इनकम इतनी है। नाउ वी मूव टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC, इसको क्या बोलेंगे? इसमें रेशो होती है जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और लेवल ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करती है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, यानी कि आपके पास जितनी टोटल इनकम है उसमें से आपने कितना खर्चे पर किया, और फिर उसको अगर रेशो में निकालना हो कि हाउ मच रेशो यू स्पेंड ऑन कंजम्पशन फ्रॉम टोटल ऑफ इनकम, यानी कि टोटल इनकम में से आपने कितना कंजम्पशन पर खर्च किया। तो अगर देखिए इसमें ये रिलेशनशिप भी है और इसको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि इसकी फीचर्स या इम्प्लीकेशंस यहाँ पर आएंगी। इफ़ APC इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि टोटल इनकम हमारी 1 के इक्वल है। अगर APC आपका ग्रेटर देन 1 यानी कि कंजम्पशन इज़ मोर देन इनकम, तो यानी कि APC इज़ ग्रेटर देन 1 व्हेन कंजम्पशन इज़ मोर देन इनकम, इट इज़ बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज़ डिसेविंग, यानी कि आपकी इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन है तो आपकी सेविंग नेगेटिव में जाएगी। अगर वो इक्वल है तो कंजम्पशन और इनकम लेवल इनकम है, और यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। और अगर वो लेस देन है, if APC is less than 1 when consumption is less than income, thereafter saving is start, then APC can never be 0 because there is an autonomous consumption। तो ये चारों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं अगर आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल मीन्स एडिशनल, एडिशनल यानी कि आपने जितनी आप कंजम्पशन कर रहे थे उसमें कौन सी और अधिक एडिशनल की है या सब्ट्रैक्शन। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम एज वेल एज इनकम आल्सो। तो यहाँ पर ट्राइंगल C और ट्राइंगल Y लिखा हुआ है, ये सिंबल है डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। नाउ इसमें रिलेशनशिप भी, इसके फीचर्स भी बता सकते हैं। MPC इज़ 1 व्हेन एंटायर इंक्रीज इनकम, यानी कि जितनी आपकी इनकम बढ़ी है इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर खर्च कर दिया। अगर MPC 0 है तो आपने पूरी की पूरी इनकम को सेव कर लिया।
तो सो MPC कैन बी बिटवीन 0 एंड 1। हमेशा जो MPC है वो 0 और 1। और याद रखना APC कभी 0 नहीं होती, लेकिन MPC 0 हो सकती है। MPC ऑफ पुअर इज मोर देन MPC ऑफ रिच। जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो गरीब लोगों की ज़्यादा होती है, जबकि रिच की नहीं, क्योंकि रिच ऑलरेडी अपनी सेविंग को यानी कंजम्पशन पर पहले ही बहुत अधिक मात्रा में खर्च कर रहे होते हैं। तो पुअर स्पेंट मेजर पार्ट ऑफ देयर इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन। इट इज़ बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ देयर बेसिक नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, क्योंकि जितनी वो आय प्राप्त कर रहे होते हैं उनमें उनका बेसिक नीड्स, कुछ एक बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती। तो इनकम बढ़ने पर यानी एडिशनल इनकम बढ़ने पर उनका एडिशनल कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाता है। फिर रिच स्पेंड स्मॉल पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड कर पा रहे होते हैं। फोर्थ, MPC of poor countries is greater than MPC of rich countries because poor spent major part of their increased income on consumption, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स नहीं होती, जबकि जो रिच होते हैं वो स्मॉल करते हैं। तो कंपनी में ओवरऑल फिर जो कंट्री होगी तो उसमें ओवरऑल आपका यही इफेक्ट पड़ेगा। तो MPC फॉल, जैसे ही MPC फॉल होती है एज इनकम इंक्रीज, बिकॉज व्हेन पीपल बिकम रिचर दे स्पेंड स्मॉलर पार्ट ऑफ इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन। नाउ प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन, ये इससे प्रीवियस स्लाइड्स में हमने सारा कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा। अब सेविंग, तो सेविंग फंक्शन रेफर टू द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो यहाँ पर देखिए इनकम 0 है तो नेगेटिव सेविंग है। अगर आपका इनकम और कंजम्पशन जैसे 200 हो गई तो सेविंग 0। व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन देन योर सेविंग बिकम पॉजिटिव। यहाँ से देखिए आपका जो वाई एक्सिस दी हुई है, ओ पे ओरिजिन है, नीचे वाली जो लाइन शो कर रही है आपको ग्राफ की, वहाँ पर माइनस की सेविंग हो जाती है। अब देखिए माइनस सेविंग, जैसे कंजम्पशन आपकी ज़्यादा थी इनकम से तो माइनस आ रही थी, और यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच करने के बाद ये इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाती है और उसके बाद आपकी सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यानी कि S/Y। देखिए APC इज नेगेटिव व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, ठीक है ना, आपको अब क्लियर हो गया। फिर APS कैन बी 0 व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, तो यहाँ पर कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। और APS कैन नेवर भी 1 और ग्रेटर देन 1, कभी भी ये इक्वल 1 नहीं हो सकती और इससे ज़्यादा, क्योंकि सेविंग आपकी बची हुई इनकम में से होती है। इनकम में कंजम्पशन आपको ज़रूरी है, सेविंग उसके बाद ही। तो APS राइजेज एज इनकम इज राइजेज, यानी कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। नेक्स्ट मार्जिनल, वही एडिशनल। Marginal propensity to save is the ratio of change in saving to change in income, delta S upon delta Y. So MPS is always between 0 and 1. If the entire increase income is saved, then MPS equal to 1. If entire increase income is consumed, then MPS equal to 0. The relationship between average propensity to consume and average propensity to save. देखिए हमेशा याद रखना APC और APS हमेशा 1 के बराबर। तो APC प्लस APS इक्वल टू 1। APC में मैंने आपको बताया था कि कंजम्पशन अपॉन Y यानी कि C/Y, और S में S/Y। तो Y कॉमन आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर Y इक्वल टू S प्लस C होता है, तो Y/Y इक्वल टू 1। रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS, इसमें भी वही रहेगा, MPC प्लस MPS1, MPC चेंज इन Y प्लस इक्वल टू चेंज इन C प्लस चेंज इन S। तो यहाँ पर भी वही चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y प्लस चेंज इन S अपॉन Y, तो Y इक्वल टू Y। कंजम्पशन कंसिस्ट्स ऑफ ऑटोनमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन एट 0 लेवल फिर भी ऑटोनमस कंजम्पशन रहती है, यानी कि आपके पास आय नहीं है लेकिन उसके बाद भी आप कंज्यूम करते ही रहते हैं, क्योंकि कुछ एक बेसिक नीड्स होती हैं जिनको आप कंज्यूम करना नेसेसरी है।
तो इंक्रीज इन कंजम्पशन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड इंड्यूस कंजम्पशन, यानी कि जब इनकम बढ़ती है और आपका कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज होता है तो उसे इंड्यूस बोलते हैं। इट कैन बी फाउंड आउट ऑफ मल्टीप्लाइंग, यानी कि इंड्यूस कंजम्पशन फाउंड की जा सकती है एमपीसी यानी कि बी विद इनकम को। तो यानी कि इंड्यूस कंजम्पशन इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग इनकम विद MPC। तो इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कैन बी रिटन एज C इक्वल टू C, यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन C, ऊपर जो ये आपको ब्लू सी लाइन दिख रही है दैट इज़ योर ऑटोनमस कंजम्पशन, यानी कि इनकम के 0 लेवल लेने पर भी आपकी कंजम्पशन होगी, और प्लस BY यानी कि इंड्यूस कंजम्पशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ इन दिस वे सेविंग, अभी आपको मैंने बताया कि सेविंग फंक्शन इक्वल होता है जब आपकी कंजम्पशन कम हो इनकम ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने B लिया था, और यहाँ पर अगर 1 टोटल इनकम में से B को माइनस कर देंगे तो आपका S आ जाएगा, और S यानी कि यहाँ पर 1 माइनस B मल्टीप्लाई बाय Y, तो ये आपकी सेविंग फंक्शन हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर ऑब्लिक नहीं है, माइनस का C किया हुआ है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। उसके बाद हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके कवर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, राइट इन द कमेंट बॉक्स फॉर माई मोटिवेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।